एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो आप लोग के सामने बहुत जल्दी बहुत सारी वैकेंसियां आने वाली है। खासकर मैं यूपीएसआई की बात कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा पोस्ट के साथ आ रही है। तो आपको उसके लिए पूरी तैयारी कर लेनी होगी। जिन लोगों को इंतजार था यूपीएसआई की वैकेंसी का, तो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में यूपीएसआई की चर्चा करूंगी कि यूपीएसआई बनने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। मतलब इसमें कितना हाइट पूछा जाता है कि आपका कितना हाइट होना चाहिए, कितना रनिंग होता है, इसके साथ साथ ही कितने एग्जाम से गुजरकर आप यूपीएसआई बन सकते हो। तो वो सारी प्रक्रिया मैं बताऊंगी। यूपीएसआई के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है, इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करूंगी, फिजिकल टेस्ट के बारे में चर्चा करूंगी, इसके साथ साथ कितना हाइट खोजता है और उतना हाइट आपका होना चाहिए, उसके बाद आप यूपीएसआई बन सकते हो। क्योंकि ये आप लोग को, यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आपको हर एक स्टेट का भरना चाहिए। जैसे यूपीएसआई आ गया, बिहार एसआई आ गया, दिल्ली पुलिस आ गया, दिल्ली एसआई आ गया। तो ये सारी चीज़ों की वैकेंसी आए आप लोग को भरना चाहिए, क्योंकि सबका सिलेबस कुछ ना कुछ सेम ही होता है। खासकर यूपीएसआई के सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि इसका एक ही एग्जाम होता है। लेकिन हाँ, ये यूपीएसआई का एग्जाम बहुत अच्छे वे में होता है और ये इजी वे में भी हो सकता है। आप लोग चाहोगे तो आसानी से पास कर सकते हो। तो मैं ये आसानी से क्यों बोल रही हूँ, तो उसका सिलेबस आपको जानना चाहिए। तो यूपीएसआई क्या सिलेबस के बारे में आज मैं चर्चा करूंगी कि सिलेबस क्या होता है। इसके साथ साथ हाइट कितना मांगा जाता है, जो कि आप लोग का होना चाहिए। हाइट के साथ साथ आप लोग का रनिंग, इसका फिजिकल भी इजी होता है, जो कि सब क्वालिफाई कर जाते हैं। सबसे इजी तो इसका सिलेबस होता है। यदि आप लोग एक बार पढ़ लोगे, वो भी अच्छे से पढ़ लोगे, तो आसानी से आप यूपीएसआई बन सकते हो। क्योंकि बिहार एसआई का बात करूँ तो वहाँ पे 2 पेपर होते हैं, लेकिन यूपीएसआई की बात करूँ तो यहाँ पे एक ही पेपर होते हैं। इस पेपर में भी आपको निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। जैसे कि आपको अदर स्टेट के एग्जाम में देखोगे तो निगेटिव मार्किंग पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होते। तो वो सारी चीज़ों को मैं बताऊंगी, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने हुए रहना। और इससे पहले कि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्लासेस भी आप लोग के हो रहा है, शॉर्ट ट्रिक्स वाला भी वीडियो मिल रहा है, नोट्स भी मिल रहा है। मतलब कि हर एक चीज़ से आपको अपडेट किया जाएगा। कोई भी नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आप तक जाएगा, चाहे वो किसी भी स्टेट का नोटिफिकेशन हो। मतलब आपके एग्जाम से जुड़ा हुआ वो हर एक खबर आप तक पहुंचेगा, आपसे कुछ छूटेगा नहीं। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो चलो हम अपनी यूपीएसआई की जर्नी पे चलते कि जिनको यूपीएसआई का सपना है तो उनका जरूर ये सपना पूरा होगा। तो जैसा कि आज की वीडियो में आप लोग जानोगे यूपीएसआई, जिसकी वैकेंसी बहुत जल्दी आप लोग को देखने को मिलेगी और अच्छे खासे पोस्ट को। आप लोग को सबको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में वैकेंसियां लेट से आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा पोस्ट के साथ आती है। जैसा कि पिछले बार भी 9,000 पोस्ट के साथ आई थी, तो इस बार भी बहुत ज़्यादा पोस्ट के साथ आने वाली है। तो सबसे पहले मैं इसकी सिलेबस की बात कर लूँ कि सिलेबस में होता क्या है। तो जैसा कि आप लोग को हर एक एग्जाम में निगेटिव मार्किंग, तो यहाँ निगेटिव मार्किंग आपका प्लस पॉइंट है कि यहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं होते। वहीं आप लोग को यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज मैं सारा सिलेबस बता देती हूँ कि क्या क्या सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट कितने होते हैं, क्वेश्चन कितने होते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ नंबर कितना होता है, और टोटल एग्जाम कितने होते हैं। मतलब टोटल कितने पेपर होते हैं और कितने नंबर के होते हैं। तो वो सारी चीज़ यहाँ पे मैं बताऊंगी। इसके साथ साथ यदि आप एग्जाम पास कर जाते हो, फिजिकल में आते हो, उसके लिए क्या क्या जरूरत होगी, तो वो सारी चीज़ें को मैं बताऊंगी। जैसे कि यहाँ पे आप लोग को पता होना चाहिए कि टोटल क्वेश्चन 160 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है टोटल क्वेश्चन की बात किया जाए तो 160 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन पे आपको 2.5 नंबर मिलता है, मतलब 2.5 नंबर। तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल क्वेश्चन का नंबर कितना हो जाएगा। तो 160 का क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन, और यहाँ पे नंबर की बात किया जाए कि नंबर 400 क्या रहता है, कितना रहता है 400। तो कैसे रहता है, तो यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। जैसे कि हिंदी, हिंदी तो सबको आसानी से आ जाता है। हिंदी ही आपका 40 नंबर का होता है, 40 क्वेश्चन हिंदी से पूछे जाते हैं। तो प्लस पॉइंट आपका यहाँ पे ही आ जाता है कि हिंदी पूछा जाता है आपसे। हिंदी रहता है जो कि 40 क्वेश्चन का रहता है, 40 क्वेश्चन रहेगा। और इसमें नंबर कितने मिलेंगे, तो एक नंबर 2.5 का होगा, तो टोटल नंबर 100 हो जाते हैं। वही बात किया जाए जीके में क्या पूछा जाता है, तो जीके में आपको पता होना चाहिए कि 24 नंबर का
ये आपको संविधान से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्स्ट्रा हिस्ट्री वगैरह से थोड़ा बहुत 2-3 नंबर का ही पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता। ज़्यादातर इससे संविधान, प्रस्तावना ये पूछा जाता है और 16 नंबर का लॉ पूछा जाता है। लॉ जैसे कि धारा, आपको सारी धाराएं पढ़ना होगा। सिर्फ प्लस पॉइंट ये है कि धारा को पढ़ना होगा। तो इसमें आप लोग को 40 में क्या पूछा जाएगा, लॉ, और ये पॉलिटी। थोड़ा बहुत जीके में पूछा जाएगा, आपको मिसलेनियस वगैरह पूछा जाएगा, साइंस का भी थोड़ा बहुत पूछा जाएगा, ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। जीके जीएस। तो लॉ आपका कितना नंबर का रहेगा, तो लॉ आपका टोटल कितना रहता है, 16 नंबर का। 16 क्वेश्चन है, ये 24 क्वेश्चन, तो टोटल 16-24 कितने हो गए, 40 हो गए। तो यहाँ पे कितने नंबर, 100। इसके साथ साथ रीजनिंग और मैथ आपका प्लस पॉइंट बना देता है, रीजनिंग और मैथ। तो रीजनिंग भी आपको फिर कितने नंबर का रहता है, 100 नंबर का रहता है, जो कि 40 क्वेश्चन रहता है। मैथ भी 40 क्वेश्चन, 100 नंबर का। तो इसके सिलेबस इजी होते हैं, लेकिन आप लोग को पढ़ना होगा इस तरीके से। तो रीजनिंग की बात किया जाए, मैथ का बात किया जाए कि मैथ में कितने क्वेश्चन होते हैं, तो मैथ में भी 40, रीजनिंग में भी 40। कितने कितने नंबर, 100। टोटल क्वेश्चन आपको यहाँ पता चल जाएगा कितने थे, 160। टोटल नंबर 400। तो यहाँ पे आप लोग को सिलेबस देखकर ये पता चल रहा होगा कि कितना आसानी तरीके से आप पढ़ कर इसको निकाल सकते हो, वो भी सेल्फ स्टडी के तहत इसको निकाला जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे आपको प्लस पॉइंट है कि निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, आप पूरा के पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब 160 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, आपको छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। तो आप आराम से 160 में से कितना भी गलत करोगे तो मुश्किल से इसका कट ऑफ भी हाई जाता है। ये भी बात जानना कि इसका कट ऑफ भी हाई जाता है, क्योंकि यहाँ पे हर एक अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं, क्योंकि ये अच्छे खासे पोस्ट के साथ आती है। इस बार भी आएगी तो आपको 10,000 प्लस ही पोस्ट के साथ आएगी। कितने पोस्ट के साथ आएगी, 10,000, क्योंकि पिछले बार ही देखा होगा कि 9,000 समथिंग था। तो इस बार भी आएगी। तो इस सिलेबस को आप लोग ध्यान से अपने टेबल स्टडी के पास रख लेना और इसकी तैयारी में लग जाओ, क्योंकि बहुत अच्छे खासे पोस्ट के साथ आ रही है। यदि आप लोग को यदि पूछा जाए कि हाइट कितना खोजता है, मेल का कितना खोजता है, सिलेबस वाला तो आपका यहाँ पे सॉल्व हो चुका होगा। आई होप सो आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। अब मैं बात करना चाहूंगी फिजिकल। यदि आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हो, उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। तो फिजिकल मतलब कि पीईटी। पीईटी में आपको क्या देखने को मिलता है, मेल का और फीमेल का दोनों का अलग होता है। मेल की बात किया जाए, इधर फीमेल का। यदि आप लोग को हाइट के बारे में बताया जाए कि हाइट कितना खोजता है, तो सबसे पहले मैं हाइट का चर्चा करूंगी। फिर रनिंग का भी करूंगी। तो पहले हाइट कितना होना चाहिए। यदि मेल हो तो मेल का हाइट आपको कितना मांगता है, तो आपको पता होना चाहिए 168 सेंटीमीटर। वही इसका 152। बात किया जाए रनिंग इसका आसानी से आप लोग क्वालिफाई करोगे, क्योंकि इसमें रनिंग में पासिंग मार्क्स रहता है ना। कि इसमें जैसे कि बिहार पुलिस में आप लोग को देखने को मिलता होगा कि बिहार पुलिस में आपको रनिंग पे फिर ये मेरिट बनता है, लेकिन इसके में एग्जाम पे मेरिट बनता है। यहाँ पे सिर्फ आपके फिजिकल में रनिंग हो ही होता है, ना कोई हाई जंप होता है, ना गोला होता है, ये सब नहीं होते। सिर्फ रनिंग आप क्वालिफाई करोगे, आसानी से हो जाओगे। लेकिन तो रनिंग के लिए आपको क्या करना होगा, ऐसा नहीं कि कोई ये है, रनिंग आपको कितने मिनट में करना है। रनिंग का टाइम यदि आप लोग को बताया जाए तो 28 मिनट। यदि बॉयज हो तो 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर। वहीं गर्ल्स हो तो आपको 16 मिनट में कितना 2.4 किलोमीटर। जो कि यदि आपका प्रैक्टिस रहे तो आसानी से रनिंग निकाला जा सकता है। 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर, 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर। तो आज की वीडियो में आप लोगों ने जाना यूपीएसआई के बारे में। यूपीएसआई की जो कि वैकेंसी बहुत जल्द आ रही है, जो कि इतने सारे पोस्ट के साथ आ रही है। तो इस वैकेंसी को आप चुकना मत, इसलिए अभी से तैयारी कर लो
और यदि इसका प्रैक्टिस सेट चाहिए तो प्रैक्टिस सेट भी मैं अपलोड कर दूंगी। तो इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। और आपको जीके जीएस का नोट्स चाहिए और अभी तक आपने नोट्स नहीं लिया है तो जल्दी से जाकर नोट्स ले लो, क्योंकि ये नोट्स आपके आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, आपके आने वाले एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगे, क्योंकि बहुत अच्छे वे में हैंड राइटिंग नोट्स तैयार किया गया है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑलरेडी ले रखा है। तो आप भी पीछे मत हो, जल्दी से जाओ और नोट्स परचेज करो और तैयारी अपनी स्टार्ट कर दो। तो थैंक यू दोस्तों हमारे साथ लास्ट तक बने होने के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी की जैसी कोई खबर आती है मैं सबसे पहले आप तक पहुंचाऊंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू।